जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं सुपर मून होता क्या है, ये कब होता है। सुपर मून चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। क्योंकि चंद्रमा परवलयाकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चूंकि चंद्रमा है जो पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वह परवलयाकार करता है। इसी कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी बदलती रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब यह सुपर मून देखा जाता है। इसी को हम सुपर मून कहते हैं। आइए ब्लू मून देखते हैं क्या होता है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हैं। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हैं। जो दूसरी पूर्णिमा है उसी चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। ब्लड मून क्या होता है? लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून क्या होता है? 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जाता है। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को टेट्राड भी कहा जा सकता है। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को टेट्राड कहा भी जाता है। 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की खगोलीय घटना एक साथ देखी गई थी। 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये तीनों एक घटना देखी गई थी। उसे हम सुपर ब्लड ब्लू मून कहते हैं। सुपर ब्लड ब्लू मून कहते हैं। आइए देखते हैं चंद्रमा के बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। पृथ्वी से अधिकतम दूरी, चंद्रमा की जो है दूरी, पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर है। अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर दूरी है। और पृथ्वी से माध्य दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। उसे हम अपभू कहते हैं। जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो होती है वो माध्य दूरी है, कितने किलोमीटर दूरी है? 3,84,365 किलोमीटर, तो हम इसे अपभू कहते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर है, तो हम इसे उपभू कहेंगे। पृथ्वी से माध्य दूरी चंद्रमा की है, उसे हम अपभू कहते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है, उसे हम उपभू कहते हैं। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई, जो चंद्रमा है तो उसकी उच्चतम ऊंचाई 35,000 फीट है। उस पर्वत का नाम है लीबनीज पर्वत। लीबनीज पर्वत कहां स्थित है? यह चंद्रमा ग्रह पर स्थित है। नहीं सॉरी, चंद्रमा जो है उपग्रह है, उपग्रह पर स्थित है। 35,000 फीट है इसकी ऊंचाई, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा के किस ध्रुव पर स्थित है लीबनीज पर्वत? यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा पर वायुमंडल कैसा है? चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। यही सोलर सिस्टम था। यह सोलर सिस्टम खत्म हो गया। अब हम पढ़ाएंगे पृथ्वी की गतियां। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां 2 तरह की होती हैं। एक होती है घूर्णन गति, जिसको हम इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, और दूसरी गति परिक्रमण गति है, जिसको हम इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। इसको हम वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। घूर्णन गति को हम दैनिक गति बोल सकते हैं।
घूर्णन गति होती क्या है? पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर अपना चक्कर पूरा करती है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर अंडाकार की तरह घूमती है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। फिर आता है नक्षत्र दिवस। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर, मध्याह्न रेखा क्या होता है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर में दो बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह अवधि 23 घंटा 56 मिनट की होती है। फिर आता है सौर दिवस। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उनके परिक्रमणों की गणना दिवसों के रूप में की जाती है। इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। नक्षत्र दिवस की 23 घंटा 56 मिनट थी, सौर दिवस की पूर्व 24 घंटे की होती है। फिर आता है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में 365 दिन 6 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। फिर आता है उपसौर, परहीलियन। परहीलियन होता क्या है? पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहलाता है। यह 2 से 5 जनवरी के बीच होती है, या 2 से 5 जनवरी के बीच होती है। फिर आता है अपसौर, अपहीलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। या 4 से 7 जुलाई तक के बीच होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपके नोट्स हैं।